हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं राहुल शराब सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी और आज की वीडियो में दोस्तों हम इस 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में भाई इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई आपके लिए हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब 11th लेवल के लिए तो है ही, 12th लेवल के लिए, और साथ में हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल जो है उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का जो वीडियो है वो बनने वाला है। तो मेरे भाई आज के वीडियो में हम जो है ना कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इन कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र के बारे में बात करेंगे कि कार्बनिक यौगिक के जो संरचना सूत्र हैं वो कितने टाइप के बनते हैं, कार्बनिक यौगिकों के अंदर जो संकरण होता है ना वो कैसे निकाला जाता है, आज हम ये बात करेंगे भाई। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है आज, है ना। चलो तो बहुत अच्छे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब कुछ चीज़ों को समझते जाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ना दोस्तों हम जो कार्बनिक यौगिक हैं इनमें संकरण सीखेंगे, संकरण निकालना भाई सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, जो कार्बनिक यौगिक हैं इनमें हम संकरण निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। संकरण जिसको हम बोलते हैं सर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। संकरण हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे कि संकरण जो है वो कैसे निकाला जाता है। भाई जानो समझो। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं मेरे भाई, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कौन से सर, कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक। इन कार्बनिक यौगिकों में केवल और केवल sp3, sp2 और sp संकरण होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात यह है सर, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं मेरे भाई, इन कार्बनिक यौगिकों में केवल sp संकरण sp3 संकरण हो सकता है, या sp² संकरण हो सकता है, या sp संकरण होता है कार्बनिक यौगिक में। अब वैसे सर संकरण कितने टाइप के होते हैं, तो वैसे तो सर संकरण आपके जो होते हैं ना वो होते हैं सर sp संकरण भी होता है, ठीक है ना, sp² संकरण होता है, sp3 संकरण होता है, sp3d संकरण होता है, sp3d² संकरण होता है, sp3dq संकरण होता है। वैसे तो सर संकरण ये होते हैं, बट कार्बनिक यौगिक में मेरे भाई ये 3 ही संकरण होते हैं। आगे बात करें। अब मेरे भाई थोड़ा सा आपको ये रखना है याद कि जो कार्बनिक यौगिकों में संकरण होते हैं इनमें निकाले कैसे जाते हैं, तो थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। बट अब थोड़ा सा और बात करो कि जो sp3 दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है सर, हमने देखा कार्बनिक यौगिकों में सर ये 3 ही संकरण हो सकते हैं, sp3, sp2 और sp, यही संकरण हो सकते हैं। अब आगे हम एक बात विशेष बात करेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक में यदि sp3 संकरण है तो उस संकरण की संरचना क्या होगी वो देखो आप, ठीक है। तो देखो sp3, s एक है, p कितने हैं 3, मतलब टोटल इसमें कितने कक्षक आपको दिख रहे हैं, 4 कक्षक दिख रहे हैं, एक s का और 3 p के, 4 कक्षक दिख रहे हैं। अब 4 कक्षक यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब इसमें मेरे भाई 4 लाइनें होंगी। कितनी लाइन, देखो हम संरचना को निकालने की एक ट्रिक के माध्यम से ऐसा बोल सकते हैं, ये ट्रिक है संरचनाओं को निकालने की, क्या है सर, ये ट्रिक है। तो इसमें देखो s का 1 है, p के 3, कितने 4 दिख रहे हैं। अब 4 लाइनें बना लो भाई, तो 4 लाइनें देखो 4 दिख रहे हैं, इसलिए हमने इसकी कितनी लाइनें बना ली, 4 लाइनें बना ली, ठीक है। ये 4 लाइनें बना ली, ठीक है। अब ये 4 लाइनें बना ली तो सर अगर हम इन 4 लाइनों को मिला दें, तो ये एक इस टाइप की संरचना हमारे लिए प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इस टाइप की हमारे लिए संरचना प्राप्त हो जाती है। और आप इस संरचना को देख रहे हो, ये संरचना 4 फलकों वाली दिख रही है। कितने फलकों वाली दिख रही है भाई, 4 फलकों वाली दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ करके बनाते हैं, ठीक है। ये संरचना जो है ना आपको भाई 4 फलकों वाली दिख रही है, इसलिए इस संरचना जो है ना ये देखो 4, देखो अगर हम इनको मिला दें इस टाइप से यूं, ठीक है, तो ये जो संरचना है हमें को 4 फलकों वाली दिख रही है। आप देखो 1 2 3 4 फलकों वाली दिख रही है। इसीलिए मेरे भाई जो ये संरचना होती है, इस संरचना को हम बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना, ठीक है ना, चतुष्फलकीय संरचना, ठीक है। तो यूं कहें कि जो आपका यदि sp3 संकरण है तो उसमें संरचना कितनी होती है सर, चतुष्फलकीय होती है।
अब सर एक चीज और पढ़िए कि सर संकरण है तो इसमें बंद कोण भी होता है ना। तो मेरे भाई ये जो संकरण sp3 होता है, इस प्रकार से ये जो व्यवस्थित होते हैं कि इनमें जो बंद कोण आता है वो बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का आता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। मतलब sp3 संकरण के लिए क्या चाहिए, 4 और 4 है अगर तो संरचना चतुष्फल की, और चतुष्फल की संरचना में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। ठीक है, अब बात आती है सर sp2 की। तो sp2 में कितने दिख रहा है, 1s 2p, मतलब कितने दिख रहे हैं, 3। तो मतलब इसमें कितनी लाइनें बनेंगी सर, 3 ही लाइनें बनेंगी। इसमें कितनी लाइनें बनेंगी सर, 3 ही लाइनें बनेंगी, इस टाइप की ये 3 लाइनें। और इनको अगर हम मिलाएंगे तो ये देखो आप एक त्रिकोणीय संरचना बन के तैयार हुई है, 3 कोण वाली संरचना तैयार हुई है, त्रिकोणीय। ठीक है, इसलिए इस संरचना का नाम है त्रिकोणीय। क्या है सर, इस संरचना का नाम है त्रिकोणीय। ठीक है, और इसमें बंद कोण की बात करें तो इसमें बंद कोण होता है सर 120 डिग्री का, प्रत्येक कोण होता है 120 डिग्री का। ओके भाई, अब अगर हम बात करें sp, किसमें सर, sp, तो आप देख रहे हो sp में केवल आपको 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2। और 2 होने के नाते मेरे भाई इसमें 2 लाइन ही बनती हैं, एक इधर और एक इधर, और इसलिए ये संरचना बिल्कुल सीधी बन जाती है। 2 हैं मतलब इसलिए ये संरचना कैसी बन जाती है, सीधी बन जाती है। और सीधी संरचना होने के कारण इसको बोला जाता है रेखीय संरचना। क्या सर, रेखीय, और इसमें बंद कोण होता है 128 डिग्री का। तो याद रखना भाई, sp3 में 4 होता है, 4 होने के कारण चतुष्फल की संरचना, sp2 में 3 होने के कारण त्रिकोणीय, बंद कोण 120 है ना, sp में 2 होने के कारण रेखीय और बंद कोण 180। ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे सर कार्बनिक यौगिकों में संकरण निकाला कैसे जाता है। तो मेरे भाई एक विशेष बात को अब आपको समझना है। तो विशेष बात हमारी ये है, यदि हमें कार्बनिक यौगिकों में संकरण निकालना है तो कार्बनिक यौगिकों का मेरे भाई जो संकरण होता है, क्या होता है, संकरण होता है, वो संकरण ना हम सिग्मा बंध के आधार पर निकालते हैं, सिग्मा बंध के आधार पर निकालते हैं, सिग्मा बंध के आधार पर निकालते हैं, आधार पर निकालते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का जो संकरण है वो हम सिग्मा बंध के आधार पर निकालते हैं। तो सर ये कौन सी बात कर दी भाई, सिग्मा क्या होता है सर। तो भाई मैं सिग्मा आपको 4 यूनिट में पढ़ा चुका हूँ, 4 यूनिट से आप पढ़ चुके हो। ठीक है, और नहीं भी पढ़ा तो भी आपको दिक्कत नहीं जाने दूंगा मैं भाई। ठीक है, चलो आओ समझे कैसे निकालते हैं। मेरे भाई आप एक बात जानते हो कि आपका जो बॉन्ड होता है वो सिंगल होता है ना, या फिर आपका डबल बॉन्ड होता है, या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये आप जानते हो, ये आप बहुत बेस्ट तरीके से जानते हो, बहुत मस्त तरीके से जानते हो कि संकरण जो सिग्मा बंध होता है या फिर बंध होता है वो सिंगल, डबल या ट्रिपल होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। बहुत अच्छे से भाई इस बात को आप जानते हो। तो आओ जाने। तो मेरे भाई आप ध्यान रखना कि जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो केवल सिग्मा बंध बनता है। जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो कौन सा बंध बनता है भाई, सिग्मा बंध बनता है। और जब डबल बॉन्ड होता है तो 2 के बीच में क्या बनता है, पाई। 2 के बीच में क्या बनता है, पाई, और एक ऊपर अकेला फिर सिग्मा। मतलब यूं कहें कि जब डबल बॉन्ड होता है तो एक पाई और एक सिग्मा बनता है। ठीक है, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सर 2 के बीच में क्या, पाई, तो एक पाई इधर बन जाएगा, फिर 2 के बीच में पाई, फिर इसके भी ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब सिग्मा। तो यूं कहें कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा बनता है। तो ये याद रखना, जब सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा बनेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा, और ट्रिपल है तो 2 पाई 1 सिग्मा। इस विशेष पॉइंट को आप याद रखना भाई, इस विशेष चीज को आपको ना याद रखना है। ठीक है, अब याद रखना है। अब संकरण पे आ जाओ कि सर कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई यदि कार्बनिक यौगिक का कार्बन, अब विशेष पॉइंट को समझना है। तो यदि कार्बन के चारों ओर, ठीक है, कार्बन के चारों ओर, अब ध्यान रखना इस विशेष पॉइंट को समझना। यदि कार्बन के चारों ओर 4 सिग्मा है, कितने सिग्मा है सर, 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा है। कार्बन के चारों ओर कितने सिग्मा है सर, 4, और 4 किससे मैच कर रहा है, देखो आप किससे मैच कर रहा है, 4 किससे मैच कर रहा है, sp3 से। अगर 4 सिग्मा है तो सर sp3 संकरण आएगा। देखो 4 और यहां भी एक s का 3 p के 4 हो रहा है ना, बिल्कुल सर सही बात है। आगे अगर मेरे भाई
3 सिग्मा है। कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा। तो 3 देखो किससे मैच हो रहा है? इससे। मतलब यहाँ संकरण जो बन जाएगा वो आपका sp2 होगा। क्या होगा सर? sp2 होगा, sp2। और आगे भाई अगर आपके 2 सिग्मा है, कितने सिग्मा? 2 सिग्मा है, तो संकरण भाई 2 में क्या बन रहा है? sp। तो संकरण बन जाएगा मेरे भाई sp बन जाएगा। यहाँ से इस विशेष चीज़ को आप दिमाग में बिठा पा रहे हैं भाई, बिठा पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। भाई अगर 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp और 2 सिग्मा है तो sp। ठीक है, अब आगे सुनो, ये तो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अब अगर ऐसे नहीं देखना तो कैसे देखना है आपको? कैसे देखना है वो चीज़ सुनो। केवल सिग्मा बॉन्ड है, केवल सिग्मा बॉन्ड। यदि देखो कार्बन के चारों ओर की बात कर रहा हूं, कार्बन के चारों ओर केवल सिग्मा है। केवल क्या है? सिग्मा। तो कार्बन के चारों ओर केवल सिंगल बॉन्ड है। केवल क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब यहां देखो विशेष बात चल रही है आपकी, अगर आपको इस तरीके से नहीं निकालना तो दूसरा तरीका बता रहा हूं। कार्बन के चारों ओर केवल सिंगल बॉन्ड है तो संकरण होगा आपका sp3। क्या होगा सर? sp3। अब यदि कार्बन के चारों ओर, अगला पॉइंट, यदि कार्बन के चारों ओर एक डबल बॉन्ड है, एक क्या है? डबल बॉन्ड। कार्बन के चारों ओर क्या है सर? एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, तो संकरण होगा sp2। और कार्बन के चारों ओर 2 डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड? 2 डबल बॉन्ड है, तो संकरण होगा sp। और कार्बन के चारों ओर यदि एक ट्रिपल बॉन्ड है, तब भी संकरण होगा आपका sp। विशेष बात समझ गए? विशेष बात आप समझ गए भाई। प्रैक्टिस भी कराऊंगा, एग्जाम्पल भी कराऊंगा। टेंशन काहे ले रहे हो भाई? टेंशन नहीं लेना भाई, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। चीज़ों को बस जानते जाओ, चीज़ों को बस समझते जाओ। अभी चलो एग्जाम्पल उठाता हूँ। इन चीज़ों को दिमाग में बिठा लिया, अब एग्जाम्पल उठा लो भाई, एग्जाम्पल। ठीक है, चलो पहला है हमारे पास, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है मेरे भाई? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है सर? 4 होती है। जिंदगी में यार मेरे भाई हर कुछ काम करना, लेकिन ये मत भूल जाना कि कार्बन की संयोजकता कभी 5 होती है, 4 होती है, मतलब 4। चलो ये मेरे भाई मेरे पास एक कार्बनिक यौगिक है। अब यहाँ से कुछ जुड़ा है, ए बॉन्ड लगा मतलब कुछ जुड़ा मतलब H जुड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये भी H, ये भी H, ये भी H। कौन सी ट्रिक लगा रहा है? ऊपर वाली, पहली वाली लगा रहा है भाई कि दूसरी वाली लगा रहा है? बोलो क्या लगा रहा है? पहली वाली लगा दें, बिल्कुल सर। सिग्मा केवल सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? सिग्मा। तो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, यहाँ सिंगल सिग्मा, यहाँ सिंगल सिग्मा, यहाँ सिंगल सिग्मा। सही बात है। अब कितने सिग्मा है? 4। कितने सिग्मा है भाई? 4। और 4 सिग्मा पर क्या बनता है सर? sp3। 4 में क्या होता है? 1 s 3 p। तो सर इसमें आ गया संकरण आपका sp3 आ गया। एनी प्रॉब्लम? दूसरा तरीका देखना है आपको, केवल सिंगल, कार्बन के चारों ओर केवल सिंगल बॉन्ड है तो भी आंसर आपका sp3 है। तो भी आंसर आपका क्या है? sp3। आगे बढ़ाते हैं भाई, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो आप देख लो यहाँ पर। ठीक है, समझो यहाँ पर लिखा है भाई C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, ये लिखा हुआ बैलेंस ना होने के कारण। यहाँ अब कौन बैलेंस नहीं है? H जोड़ दो। देखो इसकी बैलेंसी कितनी हो रही है? 2। कितनी हो रही है? 2। लेकिन हमें कितना करना है? 4 करना है ना। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। सर अभी कितनी हो रही है? 2। तो कितनी और लिखना है? 2। तो एक इधर और एक इधर, कैसे भी लगा दो भाई। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे भी लगा दो, है ना। ऐसे नहीं लगाना चाहते आप ऐसे लगा दो, बट ऐसे भी नहीं लगाना चाहते आप ऐसे लगा दो भाई। कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड देखने चाहिए। कैसे भी लगाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो तो कैसे भी लगाओ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 2 दिख रही है इसके चारों ओर, केवल अभी इसके चारों ओर देखना, जिस एक ही कार्बन को देखना एक बार में। तो इसके चारों ओर आपको कितने दिख रहे हैं? 2। कितनी कमी हो रही है? 2। तो ये 2 बॉन्ड लगा दिए। इसके चारों ओर कितने दिख रहे हैं? 1 2 इधर 3, 1 इधर लगा दो। इसके चारों ओर 3 और 1 4 हो गया। इसके चारों ओर 3 और 1 4 हो गया। बट भाई इससे कौन जुड़ा है? तो इससे H जोड़ दो। इससे कौन जुड़ा? H, इससे H, इससे H।
अब हमें यहाँ पर प्रत्येक 4 कार्बन है ना, चारों कार्बन में संकरण बताना है, चारों कार्बन में संकरण बताना। बताओ कौन सी ट्रिक लगाएं, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों लगा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नीचे वाली लगा लो यार, नीचे वाली में थोड़ा सा मजा आएगा। देखो इधर केवल अगर कार्बन के चारों ओर केवल सिंगल बॉन्ड है, तो देखो इस कार्बन के चारों ओर केवल सिंगल बॉन्ड नहीं है भाई, यहाँ डबल है ना, डबल है ना। तो अगर एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है तो संकरण कौन सा, sp2, तो इसमें कौन सा आ गया, sp2 आ गया। अब इसके चारों ओर एक डबल, देखो इसके चारों ओर देखो इस तरफ है ना डबल बॉन्ड, तो ये देखो ये डबल बॉन्ड इसका भी है और इसका भी है, तो इसके चारों ओर देखा तो एक डबल बॉन्ड sp2, इसके चारों ओर एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड पर sp2, तो इसमें भी मेरे भाई sp2 होगा। एक सेकेंड, इसमें भी क्या होगा, sp2 होगा। अब इसमें देखो, अब इसमें देखो इसके चारों ओर एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है ना, एक ट्रिपल बॉन्ड, और एक ट्रिपल बॉन्ड होने पर क्या सर, sp, तो ये sp। अब इसके चारों ओर, तो इसके चारों ओर देखो आप इस तरफ एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, sp। ये हमारी पहली ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक लगाओ भाई, सिग्मा और पाई के लिए आपको देखना है तो पहले सिग्मा और पाई बनाना पड़ेगा ना भाई। सिंगल सिग्मा, ये सिंगल है, ये सिग्मा, ये सिंगल है, ये सिग्मा। अब ये डबल है तो डबल पे एक पाई एक सिग्मा, तो ये यहाँ पर एक पाई और एक सिग्मा, ठीक है। सबके बना लो पहले, यहाँ सिंगल सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ पर दो तीन डबल बॉन्ड है, देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई 1 सिग्मा, तो ये यहाँ पाई, ये यहाँ पाई और ये सिग्मा और ये सिग्मा। अब देख लो संकरण निकाल लो। इस कार्बन के चारों ओर कितने सिग्मा, तो 1 2 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा पर क्या, sp2, बहुत बढ़िया, सही बात है। इस कार्बन के चारों ओर कितने सिग्मा, 1 2 3, मतलब sp2, ठीक है। इस कार्बन के चारों ओर देखना कितने सिग्मा, एक इधर है और एक इधर है, 2। ये नहीं है भाई, ये तो इसका है, ये तो इसका है नीचे वाले का, ठीक है। 2 और 2 पर sp। इस कार्बन के चारों ओर कितने सिग्मा, 2 1 2 sp। समझ आए बात, समझ आई बात, समझ आई ना मेरे भाई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस टाइप से मेरे भाई कार्बन के चारों ओर हम संकरण निकालते हैं, चाहे इस मेथड के द्वारा निकालो, चाहे इस मेथड के द्वारा निकालो, किसी भी मेथड के द्वारा निकालो, आप संकरण इसका निकाल सकते हो, ढूंढ कर समझा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई एक बार जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर लो यार, वीडियो को लाइक कर लो और सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर लो, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, सबके लिए जरूरी है ये वीडियो, ठीक है। संकरण वाला हमारा टॉपिक करते हैं खत्म कुछ समय के लिए। अभी एक आध दो एग्जाम्पल और करा देंगे, वैसे आपका स्ट्रांग हो गया होगा, दिक्कत नहीं होगी। दोनों तरीके अप्लाई करके बताएं, अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और अगली चीज पे हम बात करते हैं। तो जिसको भी भाई स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आगे हमारा अगला टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र। अब मेरे भाई कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, वो चीज़ समझना है। दोस्तों अक्सर हमें यहाँ एक प्रॉब्लम जाती है, वो प्रॉब्लम ये है कि कोई कहता है कि सर कौन सा सूत्र बनाना है, ठीक है सर, वो ओपन वाला बनाना है कि सर वो जुड़ा हुआ वाला बनाना है, सर वो लाइन वाला बनाना है, कौन सा बनाना है, तो अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज के बाद आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आज के बाद ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आपको बता दें दो विशेष बात कि कार्बनिक यौगिकों के जो संरचना सूत्र होते हैं मेरे भाई वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पूर्ण संरचना सूत्र। पूर्ण संरचना सूत्र मतलब पूरे तरीके से आपको जो कार्बनिक यौगिक है उसको तोड़ना है, पूरे तरीके से कार्बनिक यौगिक को तोड़ना है, तो पूर्ण संरचना सूत्र में आता है। अब जैसे उदाहरण बताता हूँ, जैसे मेरे पास है एक C3H8, यदि इस मेरे पास ये कार्बनिक यौगिक है C3H8 जिसको हम प्रोपेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। अगर इस C3H8 प्रोपेन को हमें पूर्ण संरचना सूत्र में लिखना है तो हमें यहाँ पर कार्बन जो यौगिक है इसको पूरा तोड़ना पड़ेगा, एक एक परमाणु को हमें तोड़ना पड़ेगा। वो कैसे, देखो आप इधर कार्बन कितने हैं, 3, तो सबसे पहले कार्बन को आप क्या करना, 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ऐसे तोड़ लेना। 3 कार्बन है ना। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है मेरे भाई, 4 होती है। कितनी होती है, 4। अब विशेष बात को याद रखना, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, हम जानते ही हैं। तो 3 कार्बन थे, विशेष रूप से तोड़ दिया, ठीक है। अब कितने कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, तो प्रत्येक कार्बन की संयोजकता आप 4 करो, कितनी करो, 4। यहाँ पर कितना बॉन्ड लगा है, 1, और प्रत्येक कार्बन की संयोजकता जो 4 है वो हमें सिंगल बॉन्ड से करना है, क्योंकि पूर्ण संरचना सूत्र में पूरे सिंगल बॉन्ड होते हैं, लगभग पूरे क्या होती हैं, सिंगल बॉन्ड। तो पूरा हमें तोड़ना है, तो कितने, इसमें कितना बॉन्ड है, केवल 1, कितने कमी है, 3, तो 1 2 3,
इसके कितने हैं, इसके चारों ओर 2, एक इधर 2, कितने लगाने हैं 2, इसके चारों ओर 1, तो 1 2 3, तो H हमारे पास कितने थे 8, तो एक H इधर 2 2, एक H इधर, 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 एक H इधर। तो देखो हमने इस प्रोपेन को पूर्ण रूप से तोड़ दिया, पूर्ण रूप से तोड़ दिया भाई, पूरा तोड़ दिया, पूरा मैंने बिखेर दिया। तो अगर किसी कार्बनिक यौगिक में हमें पूर्ण रूप से बिखेरना है, पूरा तोड़ना है, तो इसको पूर्ण संरचना सूत्र कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण एक है हमारे पास, देखो ये आपको दिख रहा है कार्बनिक यौगिक ये पूरा टूटा हुआ है, तो ये पूर्ण संरचना सूत्र है। एक उदाहरण में और आपको बताऊं, समझाऊं अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मान के चलो मेरे पास ये लिखा है C2H6, मेरे पास क्या लिखा है C2H6। अगर हमें इसको पूर्ण संरचना सूत्र बनाना है तो इसको पूरा बिखेरना पड़ेगा, और पूरा बिखेरने के लिए कार्बन ये कितने हैं हमारे पास 2, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले 2 कार्बन को ऐसे लिख लोगे। अब इसकी वैलेंसी कितनी 4, तो 1 2 3, 1 2 3 और ये 4, इसकी भी 1 2 3 और ये 4, तो कितने H हैं 6, एक H इधर, 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 देखो पूरा तोड़ दिया, ये पूर्ण कंप्लीट संरचना सूत्र है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। आई होप आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारे पास है भाई संघनित संरचना सूत्र, मतलब इसमें क्या करना है, जो H फैला हुआ है उसको जोड़ देना। संघनित संरचना सूत्र का मतलब जो इसमें जो आपको H फैला हुआ दिख रहा है, इस H को आप क्या करना, इकट्ठा कर देना, संघनित कर देना। इकट्ठा मतलब संघनित कर देना, संघनित मतलब इकट्ठा, इसको आप कर देना। ठीक है, कैसे, देखो इधर C3H8 कही है, ये C3H8 प्रोपेन कही है, ये प्रोपेन कही है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको अगर हम जोड़ दें, जैसे ये कार्बन है, क्या है, ये कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन के चारों ओर कितने H लगे हैं 3, कितने लगे हैं 3, ठीक है, फिर ये वाला कार्बन है और इस कार्बन के चारों ओर कितने H लगे हैं 2, ठीक है, और इस कार्बन के चारों ओर कितने H लगे हैं 3, तो ये आपका संघनित संरचना। संघनित संरचना सूत्र में जो H है वो आपका कार्बन के साथ रहता है, H फैला हुआ नहीं होता, H फैला हुआ नहीं होता, इसके जैसा H इसमें जुड़ा हुआ होता है कार्बन के साथ। कार्बन के साथ कैसा होता है, जुड़ा हुआ, फैला हुआ इसमें नहीं होता, तो संघनित संरचना सूत्र है। अगर इसके संरचना सूत्र की बात करें तो अगर इसका संघनित संरचना सूत्र बताएंगे तो ये आपका C है और इसमें कितने H हैं 3, तो 3 H को ऐसे जोड़ के लिख दो, ठीक है, और इसमें फिर 3 H है तो इनको भी क्या कर दो, जोड़, ये संघनित संरचना सूत्र। समझ आए, तो संघनित संरचना सूत्र में H जुड़ा हुआ होता है, H फैला हुआ नहीं होता। अब है आपका आबंध रेखा संरचना सूत्र। आबंध मतलब बॉन्ड लाइन संरचना सूत्र, मतलब जो ये वाला जो संरचना सूत्र होता है वो बॉन्ड के रूप में होता है, बॉन्ड लाइन के रूप में होता है। और बॉन्ड लाइन कैसे बनती है, ऐसे बनती है। ये बॉन्ड, ये क्या है, बॉन्ड लाइन है ना, बंध की लाइन है ना, तो ये आपकी इस टाइप से बनती है। आबंध रेखा संरचना सूत्र में हम ऐसा करते हैं। और आबंध रेखा संरचना सूत्र, अगर हम इसका आबंध रेखा संरचना सूत्र बनाएं तो मेरे भाई आबंध रेखा संरचना सूत्र इसका बनेगा, इसमें कितने कार्बन है 3, कितने कार्बन है 3, मतलब इसमें 3 कॉर्नर बनेंगे, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। अब इसका मतलब सर ये क्या कर दिया आपने, मेरे भाई ये आबंध रेखा संरचना सूत्र में प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन होता है। जैसे ये कॉर्नर है, कोना है, इसमें कार्बन होगा, यहाँ पर ये कोना है, इसमें कार्बन होगा, यहाँ पर ये कोना है, इसमें क्या होगा, कार्बन होगा, ये होता है। जैसे हमने ऐसे बना दिया, इसमें आप कितने कोने देख रहे हो, 1 2 3 4, कितने कोने देख रहे हो, 4। अब इसमें 4 कोने हैं, मतलब इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो मेरे भाई आबंध रेखा संरचना सूत्र लाइन बंद के ऐसी लाइनों के रूप में होता है और प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन होता है। देखो मैं आपको और चीज़ें समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलो आपके पास ये लिखा है C4H10, C4H10 लिखा हुआ है, C4H10 लिखा हुआ है। इसमें अगर हमें आबंध रेखा संरचना सूत्र बनाना है तो आपको इसमें केवल आपको ये देखना है कि इसमें कितने कार्बन है। तो आप देख रहे हो इसमें केवल कितने कार्बन दिख रहा है, 4 कार्बन दिख रहा है। कितने कार्बन दिख रहा है, 4, मतलब आपको 4 कोने बनाने। कितने कोने बनाने, 4। अब 4 कोने बनाएंगे तो 1 2 3 ये 4 कोने होगा, 1 2 3 और ये 4। अगर हमारे पास C6H14 है
तो अगर इसका हमें ये बनाना है तो इसमें कार्बन कितने हैं, 6, मतलब 6 कोने बनाने, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। ऐसे बनता भाई। तो आबंध रेखा संरचना सूत्र कैसे बनता है, लाइनों के रूप में बनता है, और प्रत्येक कॉर्नर पे यहाँ पर क्या होता है भाई, कार्बन माना जाता है, कार्बन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इतना मेरे भाई समझे ना, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और आपको एक बार और समझाता हूँ पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से। बाकी अभी टेंशन मत लेना, ये चीज़ें बार बार अब आएंगी तो फिर इनको दोस्ती हो जाएगी और आप बहुत अच्छे समझ जाओगे। बाकी और चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर है ना, ये चीज़ समझ गए। अब मैं एक थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर ले रहा हूँ और इसको हटाऊँ। देखो इसको, जिसके भी स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब मेरे भाई एक यौगिक है मेरे पास, थोड़ा सा उसको मैं समझाता हूँ, जिसमें मैं सिग्मा जो है ना संकरण भी निकाल दूंगा, ठीक है। मेरे पास यौगिक है मेरे भाई, एक यौगिक है मेरे पास, 1 मिनट, हाँ मेरे पास यौगिक है, ये यहाँ पर यूँ बना हुआ है, यहाँ पर यूँ बना हुआ है, यहाँ पर यूँ, और यहाँ पर ये, मतलब यहाँ ये ऐसा बना हुआ है, ये आपका ये बना हुआ आबंध रेखा संरचना सूत्र। अब यदि इस आबंध रेखा संरचना सूत्र को अगर हमें आबंध रेखा संरचना सूत्र को इस संघनित संरचना में ढालना है, कौन सी संरचना में, संघनित संरचना में ढालना है, या फिर मान लो इस आबंध, देखो आबंध रेखा संरचना सूत्र से मैं ये वाली संरचना बना रहा, पहले ये वाली संरचना, तो कैसे बनाऊंगा, तो देखो मैंने अब भी बताया था प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन होता है। तो पहले कॉर्नर गिनो कितने हैं, तो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 1 कॉर्नर यहाँ भी है, देखो यहाँ कुछ नहीं जोड़ा, ये भी कॉर्नर है, 1 कॉर्नर ये है, 1 कॉर्नर ये है, मतलब जितने कॉर्नर हैं वहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा। देखो इधर ये कॉर्नर है, ये कार्बन होगा, ये कॉर्नर है, देखो ये बॉन्ड सिंगल लगा है तो ये सिंगल लगा दो, ये कार्बन। फिर यहाँ भी क्या है, कार्बन, तो ये यहाँ कौन सा बॉन्ड लगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, ये कार्बन, ठीक है। फिर यहाँ सिंगल, ये कार्बन, ठीक है। फिर यहाँ सिंगल, यहाँ कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा। फिर आ जाओ नीचे, तो ये वाला 1 मिनट, है ना, फिर ये हो गया अपना, फिर ये वाला, ये कार्बन, फिर ये वाला, ये कार्बन, तो ये कार्बन है। अब क्या करो, देखो ये अभी तो हमने कार्बन कार्बन लिखे, अब हाइड्रोजन कितना होगा इनके पास, तो हाइड्रोजन उतना ही होगा जितना बैलेंस करने के लिए उसको जरूरत होगी। तो जैसे इसको बैलेंस करने के लिए कितने की जरूरत है, कितने की जरूरत है, 1 बॉन्ड तो लगा है, 3 की जरूरत है, तो यहाँ पर 3 H लगे होंगे। कितने H लगे होंगे, 3 H लगे होंगे, ठीक है, 3 H लगे होंगे। तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे जोड़ दिया। या फिर ऐसे मत करो भाई, है ना, इसको ये वाली संरचना बताओ, 3 H जुड़े होंगे, देखो 1 कार्बन, 1 बॉन्ड है, 3 H की जरूरत है, ये 3 H। इसमें कितने, 2 और 1 3 है, कितने H जुड़े होंगे, 1 H जुड़ा होगा। इसमें 2 और 1 3, 1 H जुड़ा होगा। इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 H जुड़ा होगा। इसमें 1 2 2 H जुड़े होंगे। इसमें 1 ही C, इसमें कितने H जुड़े होंगे, 3। समझ आया बात, समझ आया बात, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये जो संरचना बनी है, इस देखो पहले इसको, ये आबंध रेखा संरचना थी, इसमें लेके आ गए, अब इसको हम इसमें ले जाएंगे, तो पूरे H क्या कर देंगे, हम ओपन कर देंगे। कितने H हैं इससे, 3, ये H, ठीक है, ये C, यहाँ डबल है, ये वाला H इधर कर दो, ये C, ये H है, इसको इधर कर दो, ये C, ये वाला H है, इधर कर दो। और मेरे भाई मिस्टेक हो गई, ये कार्बन तो बैलेंस ही नहीं किया भाई, इसमें भी 3 H लगेंगे भाई, 3 H लगेंगे यहाँ पर के, एक की बैलेंस ही 1 हो रही थी, ठीक है। तो भाई यहाँ C, H, H और ये H, इधर C, इधर H, इधर H इसका, ठीक है। अब इधर C, इसमें 1 H इधर, 1 H इधर, 1 H इधर, ऐसे इसको तोड़ के हम लिख सकते हैं। तो ऐसे आई होप आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखना है मतलब अगर संकरण निकालना है तो इसमें केवल सिग्मा है, तो मतलब केवल सिंगल है sp3, इसमें एक डबल है मतलब sp2, इसमें ओहो भाई 1 ये, फिर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, है ना, ये मिस्टेक हो गया भाई, हाँ 1 2 3 4, हाँ ये डबल बॉन्ड है ना, थोड़ा सा बड़ा है ना, इसमें ही था, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलो, है ना, तो 1 डबल है, तो यहाँ पर sp2, यहाँ पर sp3,
यहाँ पर sp3, यहाँ पर sp3, जो पिछले अकॉर्डिंग जैसे हमने पैसे पहले किए थे ना उसकी अकॉर्डिंग ये संकर निकाल गए, है ना। तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।